और भी कुछ कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं। लेकिन देखिए कोई भी बिजनेस आप जब शुरू करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले ये आता है कि नुकसान क्या होगा। ये चीज़ हम कल भी बोल गए थे वहाँ पे। तो क्यों करना चाहिए, तो बकरी पालन ही क्यों करेंगे हम लोग, तो बकरी को गरीबों की गाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गरीबों की गाय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हर कोई गरीबों की गाय बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर आदमी इसको खरीद सकता है। गाय इतनी महंगी आती है कि हर किसान उसको अफोर्ड नहीं करेगा। जो लो तबके की किसान है, जो मिडिल फैमिली के लोग हैं, गाय को नहीं खरीद सकते हैं। 60,000, 70,000, 80,000 रुपये में एक गाय मिलती है, इसीलिए हम इसको गरीबों की गाय बोलते हैं। दूसरा, इसको चलता फिरता फ्रिज भी बोलते हैं। क्यों बोले हैं चलता फिरता फ्रिज? चलता फिरता फ्रिज इसलिए बोलते हैं कि जब घर में फ्रिज होता है तो मम्मी क्या बोलती है कि जब दूध की ज़रूरत है फ्रिज खोलो, दूध ले लो, है ना, यूज कर लो। तो बकरी के साथ भी वही होता है। जब आपको नीड है, जब आपको ज़रूरत है, उस समय आप इससे दूध ले सकते हैं। तो हुई ना चलता फिरता फ्रिज, हुआ ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं ये चलता फिरता एक फ्रिज है। तीसरा, हम लोग इसको गाय माँ भी बोलते हैं। जैसे गाय को हम लोग गौ माता बोलते हैं ना, गौ माता के रूप में हम हिंदू वाले उसकी पूजा भी करते हैं, तो इसीलिए इसको हम गाय माँ बोलते हैं। चौथा है, ये जीवित बुआई की मशीन है। ये जीवित बुआई की एक मशीन है। क्यों है? बहुत सारा जब खेती करिएगा ना तो बहुत सारा ऐसा बीज आता है जिसका कि ऊपरी हिस्सा जो होगा वो बहुत कठोर होता है, बहुत हार्ड होता है। उसके वजह से अगर उसको लगा दीजिएगा ज़मीन में तो जल्दी अंकुरित नहीं होगा। तो उसको तोड़ने के लिए क्या होता है ना कि उसके ऊपरी परत को तोड़ने के लिए, उसके सीड कोट को तोड़ने के लिए, जैसे धनिया को लगाए हैं कभी, तो धनिया को मच के लगाते हैं ना, तोड़ के लगाते हैं ना, ऐसे ही लगा दीजिएगा तो डिले हो जाएगा जर्मिनेशन उसका। तो इसीलिए हम लोग इसको जीवित बुआई की मशीन बोलते हैं। जो बीज है हमारा, वो बकरी इसको चरा कर तोड़ने के काम करती है। तो इसलिए भी हम इसको जानते हैं कि जीवित बुआई की मशीन है। तीसरा है कि हम इसको चलता फिरता एटीएम बोले हैं। क्यों बोले हैं? आपके पास एटीएम है, अगर आप मार्केट में निकले हैं, पैसे नहीं हैं आपके पास, तो क्या कहीं भी निकाल भी सकते हैं ना, एटीएम कार्ड लगाएंगे, एटीएम से पैसा निकल जाएगा। सेम उसी तरह से है, अगर आप बकरी पालन करते हैं, आपके पास अभी पैसे की कमी है, आप सोच रहे हैं कि हमको कुछ करना है, तो अगर आपके पास बकरी है तो आपको कुछ सोचना नहीं, जब चाहेंगे तब ये बिक जाएगा। हो सकता है आप अपने शेड से बकरी को निकाले हैं, आप अपने चारा के खेत में जा रहे हैं, चारा चराने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में आपको कस्टमर मिल जाएगा कि भाई हमको बकरी की ज़रूरत है, बकरी चाहिए। चलता फिरता मशीन हुआ ना, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये चलता फिरता एक एटीएम है। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि चलती फिरती मांस की मंडी। चलती फिरती मांस की मंडी इसलिए बोले हैं कि आज के दिन में मीट के पर्पज़ से हम लोग सबसे ज़्यादा किसको प्रेफर कर रहे हैं? चिकन को या फिर गोट को, है ना। तो आपको इसके लिए भी सोचनी नहीं है। जब भी आपको बेचने का ज़रूरत है तो मांस खाने वाले लोग आपके बकरी को तुरंत खरीद सकते हैं। आप घर पे हैं, बाहर हैं, फार्म में होता है ना ऐसा, बकरी का कस्टमर मिल जाएगा आपको। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि चलता फिरता ये है मांस की मंडी है। दूसरा है 7वां नंबर कि खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण है। अगर आपके घर के बाहर एक्स्ट्रा खर है, घास है, तो उसको कौन नियंत्रण करेगा? अगर आपके पास बकरी पालन नहीं है, आप बकरी नहीं पाले हैं, तो आप खुद उसको काटिएगा या स्प्रे कीजिएगा। अगर बकरी है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा वहाँ, वो उसको खत्म साफ कर देगा। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं खरपतवार नियंत्रण है। 8वां चीज़ ये बोले हैं कि ये भविष्य की पशु है। भविष्य की पशु इसलिए है कि आने वाले दिनों में इसका डिमांड इतना हो जाएगा ना बकरी पालन का, हम युवा भी करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। अभी भी युवा जनरेशन भी बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, मतलब पशु पालन में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसीलिए इसको हम बोले हैं भविष्य का पशु है। ये हो गई हमारा क्यों करें, बकरी पालन ही क्यों करें। तो ये कुछ पॉइंट था जिसके तहत हम बताएं आपको कि बकरी पालन ही हमको क्यों करना चाहिए। उसके बाद आता है कि कुछ नुकसान की बातें। नुकसान क्या क्या है भाई बकरी पालन से? जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो उस समय पहले ये हमारे माइंड में आता है कि इससे क्या क्या हमको नुकसान हो सकता है। तो बकरी पालन के दौरान क्या नुकसान आपको आ सकता है? तो नुकसान पहला यही आएगा, शायद हम इसको कल डिस्कस किए थे, उस क्लास में आप सुने थे, तो थोड़ा सा और बता दें। नुकसान ये आएगा पहला कि मरना, हो सकता है बकरी अचानक से मर जाएगा।
देखिए गाय पालन करते हैं तो उसमें गाय जल्दी नहीं मरेगा, लेकिन बकरी पालन में मरने की चांसेस और भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पहला कारण आएगा कि मरना। भाई क्यों मरेगा ये, क्यों मरेगा? या तो कोई बीमारी आ जाएगी, या कोई तूफान होगा, या कोई शिकार होगा। बीमारी आ जाएगी तो बीमारी से हम कैसे बचेंगे, इसके लिए क्या करना होगा? हमको टीकाकरण करवाना होगा, टाइम टाइम पर टीका लगाना होगा। तो कौन सी टीका लगानी है, कब लगानी है, जब टीकाकरण के टॉपिक पढ़ेंगे अभी हम, तो उसमें आपको बताएंगे। लेकिन बहुत बार क्या होता है, किसान क्या करते हैं कि टीका तो लगा देते हैं। जैसे मार्केट गए सुबह, दुकान से टीका खरीद लिए, आराम से घर आएंगे, 4-5 घंटा में घूम के शाम को बकरी को टीका लगा देंगे। तो किसान को तो लगा कि भाई हमने टीका लगा दिया है, मेरा बकरी सुरक्षित है, कुछ नहीं होगा। लेकिन नहीं है सुरक्षित, आपका बकरी मरेगा, मरना तय है उसका। क्यों मरेगा? टीका हमेशा रहता है फ्रीज में, इसका कोड का चेक तो टूट गया, आपने सुबह मार्केट से खरीदा, शाम को आके बकरी को टीका लगा दिए। अब उस टीका का जो इफिशियंसी था, जो उस टीका का पावर था, वो लॉस हो चुका है। उस टीका को लगाए हैं तो बकरी मरेगा। अगर आप एक अच्छा बकरी पालक बनना चाहते हैं, 50, 60, 10, 20, 30 बकरी रखते हैं, तो गांव में एक पोलियो का मशीन लेके घूमता था, पोलियो का एक डब्बा देखे है ना, जो बच्चे को सुई देते हैं। तो उस तरह का एक डब्बा ऐसा आता है ना, एक डब्बा आता है पोलियो का, रस्सी रहता है, तो वो एक डब्बा आपको रखना पड़ेगा ताकि उसमें टीका आप स्टोर करके रखें, जब जरूरत है तो बकरी को लगाएं। वैक्सीन को टीका बोलते हैं, हिंदी में टीका बोलते हैं, वैक्सीन। दूसरा चीज़ है कि तूफान से मर सकता है। तूफान से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? वही इंश्योरेंस करवा लें। अगर आप इंश्योरेंस करवा लें बकरी का, आजकल हर बैंक करने को तैयार है, हर प्राइवेट बैंक आपका करने को तैयार है। एक बार बोलिएगा 4 बार वो दौड़ के आएगा आपके पास इंश्योरेंस करने। इंश्योरेंस में क्या होगा कि बकरी का ईयर टैगिंग करवा लेंगे, है ना, बकरी का ईयर टैगिंग वगैरह करवा लेंगे तो तूफान का क्या मीन्स है? कहीं ओला आ गया, कहीं तूफान आया, या फिर शेड गिर गया, बाढ़ आ गया, बकरी का घर टूट गया, उस समय बकरी का जो नुकसान होगा वो आपका मुआवजा इंश्योरेंस के जरिए आपको कवर हो सकता है। तीसरा है कि शिकार। जब हम बकरी का पालन करने के लिए जो शेड तैयार करते हैं ना, उस समय हमको ये सावधानी बरतना पड़ता है कि ज़मीन से कुछ ऊंचाई पे हम 3 फीट, कम से कम 3 फीट ईंटा का दीवार दें। देन उसके बाद उसमें नेट दें, ज़मीन से ही नेट न दें, ऐसा गैप ना छोड़े ताकि कुत्ता या फिर भेड़, लोंगी कोई इंटर करे उसमें और हमारे बकरी को नुकसान हो। तो इस तरह से इसका निजात पा सकते हैं। इसका जो हरा चारा है, दूसरा पॉइंट है कि वजन कम होना। वजन क्यों कम होगा? वजन कम होने का कारण क्या है? या तो खान पान का कम होगा, या फिर कोई बीमारी होगी, या फिर उसका नस्ल खराब होगा। तो खान पान का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम इंसान अपना ध्यान रखते हैं ना खाना पीना का, लगता है आज वीकनेस हो गया है तो ये खा ले वो खा ले, उसी तरह से हमें बकरी का भी खान पान का ध्यान रखना। कौन सी वाली टीका? इसका जो हरा चारा है वो ऐसे ही आप जमीन पे ना छोड़ दें, क्योंकि मिट्टी पे संपर्क में आएगा ऊपर इसको इंजरी पहुँचाएगा। तीसरा है कि बीमारी की वजह से खान पान बढ़ सकता है। तो इसमें क्या होता है? कीड़ा का दवा आता है, कीड़ा का दवा यूज करेंगे। कीड़ा का दवा भी 2 तरह का आता है, एक आता है कि प्रेग्नेंट को खिलाना है, एक आता है प्रेग्नेंट को नहीं खिलाना है। तो कौन सी वाली टीका प्रेग्नेंट बकरी को देना है, कौन सी वाली प्रेग्नेंट बकरी को नहीं? जमुना परी हम टीकाकरण करेंगे। जमुना परी अगर आप है नस्ल खराब, अगर आप अच्छे नस्ल की चुनाव नहीं करते हैं तो भी आपको लॉस होने की चांसेस है। खरीदते समय कुछ सावधानी बरतना पड़ता है। क्या सावधानी बरतना है कि रिकॉर्ड को चेक कीजिए। जब भी आप बकरी खरीदते हैं ऑनलाइन ना खरीदें, वेंडर से ना खरीदें, आप फार्म पे जाएं, खुद देखें। जैसे आपको जमुना परी खरीदना है, जमुना परी खरीदें। जमुना परी अगर आपको खरीदना है तो इस जमुना परी बकरी का जिससे भी खरीदे उस मालिक को बोले कि भैया इसका टीकाकरण का आपको एक लिस्ट दिखाइए। उसके पास कोई रिकॉर्ड होगा, कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर होगा। उस रिकॉर्ड को चेक कीजिए, उसमें कितने टीका इस बकरी को लगा है, वो टीकाकरण का लिस्ट सबसे पहले आप। अगर टीका नहीं लगा है तो अदरवाइज इस बकरी को आप। अगर टीका लगा है तो कितना लगा है और कौन सा लगने वाला है ये आपको पता हो जाएगा। तो जितना लगा है ठीक है, जो नहीं लगा है वो आप खरीद के लगाएंगे। तो इस तरह से आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं बकरी पालन के दौरान। चौथा है कि नस्ल की सही पहचान करें। नस्ल की सही पहचान कैसे करेंगे? हमको ये पता करना होगा कि रीजन बाई रीजन चेंज होता है नस्ल।
जैसे बंगाल वाले कुछ और पाल रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ और पाल रहे हैं, हम बिहार वाले कुछ और पाल रहे हैं। बिहार में ज़्यादातर लोग छोटे छोटे जो बकरी है उसको प्रेफर करते हैं। हरियाणा में जाइए वहाँ कुछ और मिलेगा ब्रीड। तो इस तरह से आपको नस्ल का पहचान करना है। नस्ल की बात करें तो बकरी के लगभग 24 नस्ल है अभी तक, लगभग 34-35 नस्ल है। हम अप्रॉक्स बता रहे हैं 34-35 टोटल नस्ल है, जिसमें से लगभग हम 10-12 नस्ल के बारे में आपको डिस्कस करेंगे, जो कि कॉमन नस्ल है, हर जगह में होता है, इसलिए ये सारा नस्ल आपको जानना चाहिए। क्या होता है, कैसा होता है, किस पर्पज से होता है, इसका पहचान कैसे करेंगे। उसमें आता है पहला है सिरोही। सिरोही जो बकरी है इसका मार्केट प्राइस है आपका 25,000 से 30,000 है ना। अच्छा, 50 से 60 एक सिरोही बकरी का कीमत है 25,000 से 30,000 एक बकरी का कीमत बाजार में। तो इसको पालते हैं कौन से पर्पज से, दूध और मीट के पर्पज से पालते हैं। ज़्यादातर दूध और मीट के पर्पज से पालते हैं, लेकिन कुछ बकरी ऐसा भी है जिसको सिर्फ मीट के पर्पज से ही पालते हैं। अच्छा खासा बकरी है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वजन कितना हो सकता है बकरी का, 50 से 60 kg। और बकरी हमेशा वजन पे ही बिकता है, पता है ना, बकरी वजन से ही बिकता है। तो इसका मैक्सिमम वजन हो सकता है 50 से 60 kg। 3 लीटर दूध प्रतिदिन देगा सिरोही बकरी। 3 लीटर दूध प्रतिदिन देती है, ठीक है। अच्छा खासा बकरी है, आप दूध को भी बेच सकते हैं, बकरी का दूध का भी होगा। जब डेंगू का प्रकोप आता है तो डॉक्टर प्रेफर करता है कि भाई बकरी का दूध सेवन कीजिए। तो ये है। दूसरा आता है मारवाड़ी। दूसरा नस्ल का है नाम मारवाड़ी। ये नस्ल का नाम नोट कर लीजिएगा पक्का, ये सब आपको काम नहीं दिया गया, लेकिन ये काम आने वाला है। मारवाड़ी, मारवाड़ी हमेशा काला होगा। जो मारवाड़ी नस्ल होगा वो काला कलर का होगा, ब्लैक होगा। इसके छोटे छोटे कान से घुमा हुआ छोटा कान होगा, ठीक है। ये दूध और मीट दोनों के पर्पज से पाया जाता है। दूध और मीट दोनों के पर्पज से किसान इसको खरीदते हैं। तीसरा है जखराना। जखराना एक जगह का नाम है, ठीक है, उसके नाम से इसको जानते हैं जखराना। जखराना का वजन बहुत कम होता है। जैसे देखिए इसका वजन अब ज़्यादा 50-60 kg तक जाता है। जमुना ये बकरी आपको देखने से लगेगा ये दूसरा नाम है तोतापरी, ऐसा लगेगा। जो सिरोही परी को तोतापरी क्यों बोलते हैं, लेकिन ये इसकी बात करें जखराना का तो इसका वजन कम होता है। ये हमारे यहाँ भी पाया जाता है, हमारे यहाँ के किसान इसको पालते हैं, ठीक है। जो वजन होता है इसका वजन कम है। इसको स्पेशली दूध के पर्पज से हम लोग पालते हैं। इसका दूध कैपेसिटी अच्छा है, वजन कम होता है इसका। चौथा है जमुना परी, दोनों के पर्पज से पालते हैं। जमुना परी का एक दूसरा नाम है तोतापरी, दोनों के पर्पज से हम लोग जमुना परी को तोतापरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जमुना परी का जो मुंह होता है एकदम ब्लैक तोता की तरह ऐसे एकदम ब्लैक दिखेगा ये, इसलिए हम लोग इसको तोतापरी बोलते हैं। इसका जो वजन होता है 25 से 30 kg का वजन आएगा तोतापरी या जमुना परी, जो भी है। वजन कम होता है इसका। इसको भी हम लोग दूध और मीट दोनों के पर्पज से पालते हैं, ठीक है। दूध और मीट दोनों के पर्पज से हम लोग जमुना परी तोतापरी को पालते हैं। मीट के पर्पज से स्पेशली। पांचवा है आपका ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल का नाम सुना है, बरबरी का नाम सुना है। बरबरी आगे आएगा, अभी इस पे नहीं है, आगे आता है बरबरी नहीं बताएंगे। ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल का भी वजन बहुत कम होता है। ये बिहार में ये 2-3 सब जगह का लोग इसको पालते हैं। ये समय से पहले आपका 25 से 30 kg इसका वजन आता है, वजन कम है। इसको मीट के पर्पज से स्पेशली पाला जाता है। बोले हैं ना, कुछ ऐसा बकरी भी है जिसको मीट के पर्पज से पाला जाता है, और कुछ ऐसा है जिसको दूध के पर्पज से ही पालते हैं। तो ये है कि जखराना है, जखराना को हम लोग दूध के पर्पज से पालते हैं। और जो ये है उसको मीट के पर्पज से पालते हैं। दो